हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम बोर्ड परीक्षा में आए विज्ञान के सेट ए, सेट बी और सेट सी तीनों विषय के सभी प्रश्नों का हल करेंगे और देखेंगे कि हमारे बताए गए नोट से बच्चों को कितना अधिक लाभ हुआ है। और हमारे वीडियो का अधिक से अधिक लाभ लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन इसी प्रकार आपको मिल सके। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसमें पहला प्रश्न आप देख सकते हैं। खुले स्थान पर रखी गीली ब्रेड के एक टुकड़े पर फफूंद उगाई। कुछ दिनों में उस पर कुछ कीड़े मक्खियां आदि दिखाई देने लगे। इस खाद्य श्रृंखला की आखिरी पोषक स्तर है। इसका सही उत्तर आ जाएगा फफूंद, क्योंकि सड़ जाने के बाद अंतिम जो पोषण है फफूंद प्राप्त कर। अगला, नीचे दी गई वस्तु में कौन सी वस्तु ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है? तो इसका उत्तर आ जाएगा बच्चों तांबे का तार। अगला, मानव निर्मित परितंत्र नहीं है। कौन नहीं है? इसमें उत्तर आ जाएगा झील, क्योंकि झील प्राकृतिक रूप से बना है, जबकि बगीचा मनुष्य द्वारा बनाया गया, मछली घर भी मनुष्य द्वारा निर्मित है और खेत भी मनुष्य द्वारा निर्मित है। अगला, इमली में पाए जाने वाला अम्ल है। कौन सा अम्ल है? इसका उत्तर आ जाएगा इमली में टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। बच्चों आप देख सकते हैं इस प्रश्न को हमारे मॉडल आंसर में बताया गया था, इमली में पाए जाने वाला कौन सा अम्ल है, तो इसका उत्तर है टार्टेरिक अम्ल। अगला प्रश्न है, यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 अंश का कोण बनाते हैं तो बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी? तो बच्चों इसी प्रकार का प्रश्न हमारे मॉडल आंसर में, इसको इस प्रकार से हल करेंगे। 360 डिग्री बटे 60 अंश का कोण है हमारा, माइनस प्रतिबिंब की संख्या, वस्तु की संख्या 1, तो इसको हम हल करेंगे 0 0 और 6 छक्का 36, तो इसका जो उत्तर आ जाएगा 6 ऋण 1, तो प्रतिबिंब की संख्या हो जाएगी 5, तो इसका सही उत्तर आ जाएगा 5। आप देख सकते हैं बच्चों इसमें हमने 45 अंश का कोण पर ये प्रश्न को हल किया था। अगला प्रश्न, पैकिंग गैस्केट बनता है। इसका सही उत्तर आ जाएगा बच्चों टेफ्लॉन से। इसी प्रकार अगला, खगोलीय दूरदर्शी में लेंसों की संख्या कितनी होती है? तो इसमें लेंसों की संख्या होती है 2 उत्तल लेंस। मॉडल आंसर में इस प्रश्न को रिक्त स्थानों के अंतर्गत पूछा गया था। तो ठीक है बच्चों, ये प्रश्न आया हुआ है। अगला प्रश्न, एकमात्र गैसीय हार्मोन है। कौन सा हार्मोन है? जो गैस फलों को पकने में सहायता करती है उस हार्मोन का नाम है एथिलीन। यही गैसीय रूप में पाया जाता है। मॉडल क्वेश्चन में इसी प्रश्न को फलों में पकने में सहायक हार्मोन के रूप में इसे लिया था और इसका उत्तर एथिलीन है। अगला प्रश्न है, सिंदूर का सूत्र है। सिंदूर का सूत्र क्या होगा? Pb3O4। इस प्रश्न को हमारे मॉडल आंसर में रिक्त स्थानों के रूप में बताया गया था। सिंदूर लेड का रासायनिक सूत्र, इसका सूत्र होता है Pb3O4। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन ज्यादा से ज्यादा प्रतिशत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा में रूपांतरित करता है? इसका उत्तर आ जाएगा LED। बच्चों इस प्रश्न को हमारे मॉडल आंसर में भी दर्ज किया गया है। चलिए अगले खंड में चलते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला रिक्त स्थान है, जीवों का वह समूह जो आपस में लैंगिक प्रजनन कर सके, क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर आ जाएगा जाति कहलाता है। अगला रिक्त स्थान, इंसुलिन का हार्मोन खालिस्तान ग्रंथि से होता है, तो इसका उत्तर आ जाएगा अग्नाशय या पेंक्रियाज। आप देख सकते हैं ये हमारा प्रश्न है, अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित हार्मोन खालिस्तान है, तो इसी प्रश्न को पलट दिया गया है। अगला रिक्त स्थान है, दंत विशेषज्ञ खालिस्तान दर्पण का उपयोग मरीजों के दांत को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं, तो इसका सही उत्तर आ जाएगा अवतल दर्पण। अगला रिक्त स्थान, CH3Cl में क्रियात्मक समूह है, इसका क्रियात्मक समूह हो जाएगा क्लोराइड। इस प्रश्न को भी हमने अपने मॉडल आंसर में शामिल किया था, आप देख सकते हैं। दूसरा रिक्त स्थान है, CH3Cl में क्रियात्मक समूह Cl है। रिक्त स्थान, भट्ठी से प्राप्त सीमेंट के छोटे छोटे कंकड़ किस रूप में होते हैं? इसे क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है क्लिंकर। चलिए अगला प्रश्न, दो नंबर के प्रश्न से है, पोषण स्तर किसे कहते हैं? यह प्रश्न हमारे मॉडल आंसर में उसके उत्तर को देखते हैं। इसका उत्तर है, परितंत्र में उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं के विभिन्न स्तरों को पोषण स्तर कहा जाता है। और उत्पादक प्रथम पोषक स्तर है, जैसे कि हरे पेड़ पौधे, और प्राथमिक उपभोक्ता है द्वितीयक पोषक स्तर में आते हैं, जैसे कि टिड्डा। अगला प्रश्न है, पश्च मस्तिष्क के कोई 2 कार्य लिखिए। बच्चों ये प्रश्न भी हमारे मॉडल आंसर में है, इसका आंसर हो जाएगा पश्च मस्तिष्क। यह अनैच्छिक क्रियाओं एवं गतिविधियों का समन्वय करता है, जैसे ये इसका कार्य है हृदय की धड़कन का नियमन करना, श्वसन दर, रक्तचाप, पाचन इत्यादि का नियमन करना। 2 नंबर के प्रश्न का अगला प्रश्न है, एथिल अल्कोहल का 443 केल्विन पर निर्जलीकरण का रासायनिक समीकरण लिखिए। बच्चों ये भी प्रश्न हमारे मॉडल क्वेश्चन में है, देख सकते हैं आप। जब एथिल अल्कोहल को 170 डिग्री सेंटीग्रेड या 434
केल्विन पर गर्म करते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, तो यहाँ पे जल का निर्जलीकरण होता है और साथ ही साथ एथीन बनता है। तो हमको इसी समीकरण को यहाँ पे लिखना था। आप ये समीकरण मिलान कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5, जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस में अंतर लिखिए। तो ये इस प्रश्न का भी हमारे मॉडल प्रश्न में इसे दर्ज किया गया, आप देख सकते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम में किस प्रकार अंतर है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस यह कैल्शियम सल्फेट के हेमीहाइड्रेट हैं, जबकि जिप्सम है यह कैल्शियम सल्फेट के हाइड्रेट हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O, जबकि जिप्सम का सूत्र है कैल्शियम सल्फेट 2H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस जल को अवशोषित कर जिप्सम में बदल जाता है, जबकि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस में जिप्सम है वो बदल जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग मूर्ति और खिलौने बनाने में करते हैं, जबकि जिप्सम का उपयोग सीमेंट में होता है। अगला प्रश्न 6वां, आप अपनी दैनिक दिनचर्या में अनेक ऊर्जा के स्रोतों का उपयोग करते हैं। आपके द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा के स्रोतों में ऊर्जा के कोई 2 वैकल्पिक स्रोतों के नाम लिखिए। तो इसमें बच्चों यहाँ पे ऊर्जा के 2 वैकल्पिक स्रोत के नाम लिखना था। तो इसका उत्तर हमारे मॉडल क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। ऊर्जा के 2 वैकल्पिक स्रोत कौन कौन से हैं, एक तो सौर ऊर्जा है और दूसरा है नाभिकीय ऊर्जा। तो हमें इन दोनों ऊर्जा के बारे में लिखना था। 7वां प्रश्न, कृत्रिम चयन क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। तो इसे हम लोग अपने मॉडल प्रश्न में देखते हैं। आप देख सकते हैं कृत्रिम चयन मनुष्य द्वारा चयनित लक्षणों के अनुसार जीवों में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया को कृत्रिम चयन कहते हैं। इसका उदाहरण है मनुष्य द्वारा चयनित धान व गेहूं की उन्नत किस्में। हमको बस इतना ही लिखना है। 3 नंबर का अगला प्रश्न, लवण किसे कहते हैं, कोई 2 लवण के नाम लिखिए। तो इसे हम लोग, ये भी प्रश्न हमारे मॉडल प्रश्न में है, आइए देखते हैं उसका उत्तर क्या होगा। आप देख सकते हैं लवण जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तब हाइड्रोजन प्लस आयन और हाइड्रोक्सिल आयन मिलकर जल के अणु बनाते हैं, साथ ही लवण का निर्माण करते हैं। कुछ जो लवण के उदाहरण है जैसे कॉपर सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम क्लोराइड, इन लवण के उदाहरण हमको लिखना था। परीक्षा में पूछे 3 नंबर का अगला प्रश्न है, ऊष्मा संचरण की चालन एवं संवहन विधि में अंतर लिखिए। कोई 3 अंतर लिखना है। तो ये प्रश्न भी हमारे मॉडल क्वेश्चन में है, आप देख सकते हैं। ऊष्मा संचरण के लिए चालन और संवहन में ये दोनों हैं। चालन यह केवल ठोस में संपन्न होता है, जबकि संवहन यह द्रव और गैस दोनों में होता है। चालन में अणुओं के कंपन के कारण संचरण होता है, जबकि संवहन में अणुओं की गति के कारण संवहन होता है। चालन में माध्यम की आवश्यकता होती है, जबकि संवहन में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। चालन बहुत धीमी गति से संचरण करता है, जबकि संवहन में मध्यम गति से संचरण होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे 3 अंतर लिखना था। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, एक उत्तल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर कोई वस्तु रखी हुई है, उसका प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूर बनता है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमको ज्ञात करना है। तो इसी प्रकार का प्रश्न हमारे मॉडल आंसर में पूछा गया है, तो उसे हम लोग अपने मॉडल आंसर के अनुसार उसका हल करते हैं। आप देख सकते हैं इसमें एक चित्र है और चित्र में जैसे प्रश्न में बताया गया है कि वस्तु है वो उसके ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है और उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, ध्रुव से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है और इसका हमको फोकस ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ पे हमको वस्तु की दूरी v दिया हुआ है, कितना है 30 सेंटीमीटर, और u का मान दिया हुआ है यानी कि प्रतिबिंब का मान दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, f का मान हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे चिन्ह परिपाटी का उपयोग हमको करना है। ध्रुव से अगर कोई वस्तु दाहिने ओर है तो हम उसे माइनस चिन्ह के द्वारा व्यक्त करेंगे, और अगर कोई वस्तु उसका प्रतिबिंब या फोकस हमेशा दाहिने ओर होता है तो उसे हम लोग धनात्मक चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करेंगे। तो आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पे दर्पण सूत्र दिया हुआ है, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। तो हम इसी सूत्र का उपयोग करते हुए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो f का मान हमको ज्ञात करना है, फोकस दूरी 1/u प्लस 1/v। 1/f बराबर 1/u का मान आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1/10, क्योंकि ये धनात्मक है, धन 1/v। v की जगह क्या आ जाएगा 30 आएगा, क्योंकि ये किधर है बाईं ओर है, तो ऋण 30। ठीक है, इसे हल करते हैं। 1/f बराबर हो जाएगा, दोनों का लघुत्तम निकालेंगे तो 30। ठीक है, 3 और 1 की जगह आ जाएगा ऋण 1। तो 1/f बराबर हो जाएगा, 3 में से 1 गया तो 2/30। इसको हम लोग हल करेंगे, 2 एकम 2 और 15,
तो 1/15, तो F का मान आ जाएगा कितना, इसको पलट देंगे, 1 को नीचे ले आएंगे और 15 को ऊपर, तो F बराबर हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो बच्चों इस 10वें प्रश्न का जो उत्तर आ जाएगा, F का मान आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न, वह गैस जो जलने में सहायता करती है प्रयोगशाला में बनाने की विधि का निम्न बिंदुओं में वर्णन कीजिए। कौन कौन सा बिंदु है? एक रासायनिक समीकरण बताना है और इसका 2 उपयोग बताना है। ठीक है, इस प्रश्न को हमारे मॉडल प्रश्न में बताया गया है, इसे हम देखते हैं। आप देख सकते हैं जलने में सहायक गैस कौन सी है, ऑक्सीजन गैस है, और इसको प्रयोगशाला में बनाने की विधि का रासायनिक सूत्र है। इसके लिए हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग करते हैं। इसे जब हम गर्म करते हैं तो K2MnO प्राप्त होता है और MnO2 प्राप्त होता है, और साथ ही साथ ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। तो ये ऑक्सीजन बनाने की प्रयोगशाला विधि का रासायनिक समीकरण है, और इसी प्रकार इसके 2 उपयोग हैं। यह श्वसन और दहन के लिए आवश्यक है। अभिक्रिया से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग जैविक एवं दैनिक क्रियाओं में किया जाता है। दूसरा इसका उपयोग है द्रव ऑक्सीजन के रूप में, रॉकेट ईंधन के अवयव के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ इसका उपयोग नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और O3 आदि के औद्योगिक उत्पादन में किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 12 से लेकर प्रश्न क्रमांक 19 तक सभी प्रश्न सभी सेटों में एक समान है, जिसका वीडियो हमारे अगले भाग में है। दोस्तों अगर यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले सेट के उत्तर को जानने के लिए बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।